Good morning, students of class 11th. Today we will do our illustration number 7 of chapter number 6 accounting equation. इसके अंदर जैसा कि आप देखते हैं, मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. हमें अकाउंटिंग इक्वेशन ही वही बनानी है. सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर है तो वही बनानी है हमें. मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग. ठीक है, कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग. अभी तक हम जो भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे वो सिर्फ कैश से कर रहे थे, लेकिन इस वाले बिज़नेस में गुड्स और बिल्डिंग दोनों चीज़ मनोज लेकर आया है कैश के साथ. गुड्स परचेज़ किए कैश से, बेचे वो भी कैश में. इसकी एंट्री भी हमें पता है. परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, इट मीन्स ये क्रेडिट पे परचेज़ किया गया है. ये सोल्ड गुड्स टू वरुण. अगर ये कैश लिखा होता तो ही हम मानते कि ये कैश में सेल है, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं दिया. इट मीन्स ये कैसे सेल किया गया है? Yes, it is on credit. He paid cash to Rahul in full settlement. मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा. राहुल को हमें कितने पैसे देने थे? 55,000, लेकिन हमने कितने में कर दिया उसका निपटारा? 53,000. मतलब 2,000 रुपीज़ हमें बेनिफिट हो गया. इट मीन्स 2,000 रुपीज़ से हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी. सैलरी पे की है 20,000 रुपीज़. जब हम सैलरी पे करते हैं तो हमारा क्या होता है? कैपिटल डिक्रीज़ हो जाती है और कैश भी डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. रेंट रिसीव्ड फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट. रेंट रिसीव किया है वरुण से. 60,000 रुपीज़ लेने थे, 59,000 दे दिया. इट मीन्स 1,000 का हमें लॉस हो गया, तो 1,000 रुपीज़ हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे. रेंट आउटस्टैंडिंग. रेंट जो आउटस्टैंडिंग है वो कैसे रहेगा? हमारी लाइबिलिटी साइड हम एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे, दैट इज़ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. उसके अंदर हम रेंट आउटस्टैंडिंग प्लस में 3,000 डालेंगे और कैपिटल में से माइनस कर देंगे 3,000. ठीक है. कमीशन रिसीव्ड बाय हिम. कमीशन रिसीव हुआ है. इट मीन्स जब कमीशन रिसीव होता है तो हम क्या करते हैं? हमें कैश मिलेगा. कमीशन रिसीव हुआ है 13,000 से. 13,000 रुपीज़ हमें कमीशन रिसीव हुआ है, तो 13,000 से हमारा कैश बढ़ जाएगा और 13,000 से ही हमारी कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाएगी. नेक्स्ट वन, अमाउंट विदड्रॉन. ड्राइंग्स की है पर्सनल यूज़ के लिए. कैश हमारा कम हो जाएगा, कैपिटल भी हमारी कम हो जाएगी. डेप्रिसिएशन चार्ज 10,000. बिल्डिंग हमारी कम हो जाएगी. ठीक है, बिल्डिंग कम हो जाएगी और बिल्डिंग के साथ ही हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी. ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं लास्ट टाइम. कैश इंक्रीज़ हो जाएगा 2,30,000 से, 1 लाख से, 2 लाख से. स्टार्टिंग में फर्स्ट एंट्री हमारी ये रहेगी और कैपिटल में आएगा इन सब का सब टोटल, दैट इज़ 5,30,000. परचेज गुड्स फॉर कैश. कैश कम हो जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा. लाइबिलिटी साइड कोई इफेक्ट नहीं जाएगा. सोल्ड गुड्स फॉर कैश सेम है, लेकिन इसमें है कॉस्टिंग 20,000, 35,000. मतलब 20,000 के गुड्स हमने 35,000 में बेच दिए, तो 15,000 का जो बेनिफिट है वो हमारी कैपिटल में चला जाएगा. कैश है, कैश में हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा विद रुपीज़ 35,000 और गुड्स हैं वो कम हो जाएंगे 20,000 से. परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल. राहुल से हमने गुड्स खरीदे 55,000. इट मीन्स हमने क्रेडिट में ख़रीदे हैं तो हमारी क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे विद रुपीज़ 55,000. बाकी एंट्रीज जो मैंने बताई थी, सोल्ड गुड्स टू वरुण, इट मीन्स क्रेडिट पर ही है. ठीक है, तो मतलब डेटर्स क्रिएट होंगे. हमने यहाँ पे सेल किए हैं, यहाँ पे परचेज़ किए थे तो क्रेडिटर्स क्रिएट हुए थे. सेल किए हैं तो डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे विद रुपीज़ 60,000. 52,000 से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, 60,000 से हमारे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर है. और 8,000 से जो हमारी कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. क्लियर. पेड कैश टू राहुल. राहुल को कैश पे किया, वो सब दोबारा आगे सभी एंट्रीज ये मैं पहले बता चुकी हूँ. तो ये सब एंट्रीज हैं, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा. परचेज गुड्स फॉर कैश. स्टार्टिंग में बिल्डिंग और कैश और गुड्स के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 2,30,000 कैश में, स्टॉक में 1 लाख, बिल्डिंग में 2 लाख. ठीक है, टोटल कैपिटल में 5,30,000. गुड्स परचेज़ किए कैश में 50,000 हमारे कम हो गए, क्योंकि 50,000 से हमने कैश में परचेज़ किए हैं गुड्स. 50,000 के ही स्टॉक हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, लाइबिलिटी साइड नो इफेक्ट. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ.
20,000 हमारा स्टॉक में से कम हो जाएगा, 35,000 हमारे कैश में आ जाएगा और 15,000 रुपये हमारे कैपिटल में बढ़ जाएंगे। राहुल से गुड्स परचेज किए हैं, इट मीन्स हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे और हमारे गुड्स बढ़ जाएंगे। गुड्स हमारी 55,000 से बढ़ा, स्टॉक हमारा 55,000 से और क्रेडिटर्स भी 55,000 से। नेक्स्ट है वरुण को सेल किए हैं हमने 52,000 के गुड्स 60,000 में। जो 8,000 का बेनिफिट है वो हमें कैपिटल में डालना है। 60,000 के हमारे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे, 52,000 से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, माइनस में है ना ये। परचेज कैश टू राहुल, सॉरी पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। 55,000 देने थे राहुल को, 55,000 था, लेकिन 53,000 में हम उसका निपटारा कर रहे हैं, इसमें हमें 2,000 का बेनिफिट हो गया। तो 2,000 जो बेनिफिट हुआ है वो कैपिटल में इंक्रीज़ हो जाएंगे, हमारी क्रेडिटर्स 55,000 से कम हो जाएंगे और हमारा जो कैश है वो 53,000 से कम हो जाएगा। सैलरी पे की वो कैश कम हो गया हमारा और कैपिटल कम हो जाएगी। 20,000 की सैलरी पे की और हमारा कैपिटल कम हुआ और बाकी कहीं पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैश रिसीव किया वरुण से, हमें 60,000 रुपीज़ लेने थे, डाटर्स हमारे 60,000 के थे, 60,000 लेने थे, 59,000 में हमने उसका फुल सेटलमेंट कर दिया। इट मीन्स 1,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 1,000 कैपिटल में से लेस हो जाएंगे, 60,000 डेटर्स में से लेस हो जाएंगे, 59,000 कैश में से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए नेक्स्ट जो है कमीशन रिसीव हुआ है 13,000 हमारा कैश में ऐड हो जाएगा और कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा 3,000 रेंट आउटस्टैंडिंग थे ये 13,000 वो कैपिटल में ऐड हो गया। एक एंट्री हमारी रह गई थी रेंट आउटस्टैंडिंग। अगर हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है तो हमारी असेट साइड में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ हमारा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट का, उसमें 3,000 प्लस कर देंगे और कैपिटल में से 3,000 माइनस कर देंगे, तो नील इफेक्ट हो जाएगा और असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैश किया है पर्सनल यूज़ के लिए, ये मैं बता चुकी हूँ, 13,000 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया है 20,000 रुपये, यहाँ से कम हो जाएंगे, कैपिटल में से भी कम हो जाएंगे 20,000 रुपये। डेप्रिसिएशन लगा है बिल्डिंग के ऊपर, 10,000 बिल्डिंग में से कम हो गए और कैपिटल में से भी 10,000 रुपये कम हो गए। लास्ट इक्वेशन हमारी फाइनल इक्वेशन इसमें बन जाएगी जब हम इनका सब टोटल करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो आगे के लिए जब हम अपना होमवर्क देखते हैं तो उसमें क्या है, आपको होमवर्क में करना है अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ओके 7, 8, 9 और 10 तक आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अपने प्रैक्टिकल